श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। चरण ग्रहो नूर जमाल के, जिनने अर्श किया मेरा दिल। इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे सुंदर साथी, मैं उस मेरे पिया के चरणों में चूमती, प्रणाम करती हूँ, वंदना करती, कि जिन्होंने मेरा दिल को अर्श बना करके वो मेरे दिल में आकर के बैठ गए। सो बयान करत है हुक्म है, हक सुखलेशी मामिन मिले। और उन्होंने अंदर आकर के, चाहे कितनी भी कैसी भी ला करे मैं नहीं जानते, लेकिन इस वाणी का खुलासा उन्होंने वाणी ला करके दिया। तो अब उसका सुख आज छठे दिन के अंदर आई हुई परमधाम की ब्रह्म आत्मा, पिछले कारण ये वाणी कही, ये वाणी का सुख हम आत्माओं आज हम आप और सुंदर साथ ले रहे हैं। अर्श हमेशा कायम है, सुंदर साथ मेरा दिल को अखंड कर दिया। परमधाम तो अखंड है, हक का हुआ तखत है। आप श्रीराज जी महाराज ने सिंहासन बना दिया मेरे दिल में आकर के, और उस तखत पर आकर के बैठ गए। सो कायम दिल मोमिन का जित है हक खिलवत। जिस दिल में राज्य आकर के बैठ गए, उन्होंने मेरे दिल को तखत बनाया, दिल में तखत के आप पर बैठ गए। तो उस तखत में बैठे हुए मेरे पिया ने मेरे दिल को कायम कर दिया, अखंड कर दिया। जित है हक और एकांत सुख, अनंत सुख। इंद्रावती कह रही है कि मेरे धनी मेरे दिल में बैठ करके मुझे दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं उसका ही वर्णन मैं आपको कर रही हूँ सुंदर साथी। जो मैं सुख ले रही हूँ उसका ही वर्णन मैं आपको कर रही हूँ। जो सुख मैं ले रही हूँ ये आपको बता रही हूँ। अब उसके कदम पर कदम रख करके आप भी उसके सुख के कुछ मालिक बनो। ये चौपाई हर हमेश हम लोग गाते हैं। कदमों लागू करो सेजना, पकड़ के दो उपाय, हुक्म करत माशूक बीच आशिक के दिलाए। इंद्रावती कह रहे कि मेरे सुंदर कदमों लागू करो से धनी मेरे पिया प्राणवल्लभ, आपके चरण कमल पकड़ करके मैं आपके चरणों में बारी बारी पकड़ के दो उपाय। दामदनी पिया के चरण हुक्म करत है माशूक बीच आशिक। मेरे धनी धाम के दुल्हा मेरा माशूक बन करके मैं उनकी आशिका हूं, और मेरे दिल में आकर मुझे अनंत सुख दे रहे। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। इंद्रावती कह रही सुन, विशेष करके राजस्थान जयपुर में खास बोलते, माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। ये हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजुर क्या न हाथ टुक टुक। अब सुंदर साथी जरा इंद्रावती कह रही कि ये मेरे परमधाम के साथ, ये मेरे परमधाम की आत्माओं, तूने इतना अखंड सुख राज्य ने बा करके दे दिया, फिर भी तो भी घावना लगा रे। तू ढीठ बन करके बैठी, तो पत्थर बन, क्यों? या तो तुझे इनके ऊपर ईमान नहीं, विश्वास नहीं, और ना होने पर भी तुझे इश्क मिलता ही नहीं। बाकी दरी में तो छलम छेल कर दिया है। इतही सेजदा बंदगी, इतही जारत जगात। रावती के जो कुछ भी है मेरे दिल में है, और मैं उस पिया के चरणों में वास। इतही जिक्र हक दोस्ती, इतही रोजा खुलत। वो कर्मकांड वाला रोजा, नमाज वाले हज और दारत और जकात नहीं, धनी के चरणों में समर्पित होना, पिया के चरणों में खत्म हो जाना, यानी फना हो जाना, उसको ये सारी चीज। दिल को तुम अर्श किया, तुम आए बैठे दिल माए। करेंगे मेरे धाम, दिल को तुम अर्श किया, तुम आए बैठे दिल माए। हम अर्श समेत तुम दिल में, अजू क्यों जोश आवत ना है।
ये बात तो महाराज ठाकुर के सबसे पहले ही शुरुआत हुई। देवचंद्र जी महाराज ने जो मांगा ना, उसी तरह महाराज ठाकुर के दिल में भी हो गया था, भाई क्या हो गया ना। अभी तक का प्रसंग सुना होगा आप लोगों ने, आप देखो मैं क्यों ना देखो। इसका मतलब मेरे अंदर अवगुण भरा हुआ, इसलिए मैंने तो अवगुण ढूंढ रहे। राजी कहते मैं देता हूं भाई, जल्दीबाजी मत करो, मैं देता हूं। कैसे? सज में सज। जैसे पानी का ग्लास ले तो फटाफट पी जाओ ना, अंतराय आ जाते हैं तो कुछ राख में घुस जाते, कुछ इधर हो जाता। और कहते भी, साइंस भी कहते, और घूट घूट करके पियो, ऐसा कहते। यहाँ भी घुट घुट के पीने के लिए कह रहे हैं। परमात्मा का सुख, परमात्मा माफक से आप जैसे सहन कर सको, ले सको। ये तो सुंदर सादी कांच का कुपा तुरंत ही फूट। दिल अर्श हुआ हुक्मे तुम आए, अपने हुक्म है इश्क इलम सब हुक्मे, कहूं जरा ना बिना खसम। ये श्री राज जी महाराज प्रियतम प्राण वल्लभ श्री राज जी के मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। देता है वो भी उनके, कितना देना है उनके हुक्म से, क्या देना है वो भी उनके हुक्म। आप जबरदस्ती करो मुझे क्यों ना मिले। यही बात देवचंद जी महाराज को हुई, यही महाराज महाराज ठाकुर को हुई, और आज हमको भी शिखामण कह रहे कि भाई इतना जल्दी ना होता, जल्दीबाजी ना करना कि सारा मिल जाएगा, फूटा फूट जाएगा। और इतना राज्य देंगे जितना तुमको चाहिए, लेकिन हमको तो रातों रात अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी बनना है। और फिर भी आंखों में ईर्ष्या और जहर है, ये बड़ा सुखी है मैं दुखी हूं। तो तू दुखी है तो दुखी ही रहेगा। राज्य कहता है मैं तुझे दुख का कोई नाम निशान देना नहीं चाहता, फिर भी तू अपने मुंह से कहता है मैं दुखी हूं, मैं ये हूं, मैं वो। तो राज्य कहता तू ऐसे। कभी परमात्मा किसी को भी, पहले तो ये सोचो कि परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के घर में कोई दुख जैसी कोई चीज हो सकती है? उनके पास दुख जैसी कोई चीज नहीं है, तो तुमको दुख दे कैसे? लेकिन हम उस दुख को बारी बना करके बैठे। तो प्राणनाथ जी ने वाणी में बराबर चौपाई हजारों बार कही है कि लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको ना, पर याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे बना। दिल अर्श हुआ हुक्मे तुम आए, अपने हुक्म में इश्क इलम सब हुक्मे, कहूं जरा ना बिना कसम। एक परमात्मा की बैठक हो जाए, उसका लाड़ मिल जाए, प्यार मिल जाए, तो इश्क ही इश्क है, कभी दुख का कोई नामो निशान हो सकता नहीं। बुद्ध जागृत इलम हक का। अब सुंदर सा जी, यहाँ को सबको पंडित बनना है, सबको ज्ञानी बनना है, सबको प्रवक्ता बनना है, सबको आचार्य बनना है, सबको गादीपति बनना है, सबको मतलब ख्वाहिश होती है मैं ये हो जाओ, मैं हो जाऊं। राज्य महाराज कहते मैं जिसको पात्र को देखता हूं उसी हिसाब से मैं उनको देता हूं। बुद्ध जागृत इलम हक का, ये सारी आइटम किसकी है? परमात्मा की है। बुद्ध जागृत शक्ति इलम सारा, और हक के का हुक्म। ये राज्य महाराज जिस पात्र को जितना देना चाहता है ना उतना ही देता है। जोश अर्श का दिल में, ये सब मिले दिल में हम। सारी चीज है तो अंदर, लेकिन फिर भी देते हैं राज्य महाराज सज में सज, धीरे धीरे कर। हमको भी सुंदर सा सबूर होना चाहिए, शुक्र गरीबी होनी चाहिए, पात्र बनना चाहिए, तो राज्य जरूर आपको एक सुख अनंत दे सकते। अब दिल में ऐसा आवत ये सब करत चतुराए। और फिर इंद्रावती अंगुलाट मारते कि ये नहीं चाहिए हमको। और लोग किस लिए मरता है? हमको ज्ञानी मिल जाए, हम पंडित बन जाए, हम विद्वान बन जाए, हमारा नाम पंडितों के अंदर हो जाए, हमारा नाम, हमारे आजकल तो है ना सुंदरदास, आचार्य बन जाते, रातों रात आचार्य, रातों रात शास्त्री, रातों रात पंडित बन जाता, चाहे कुछ आता है ना जाता है।
इंद्रावती कहते भाई मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इलम चातुरी खूबी अंग की यही पट लिखा अंकुर, वो ही ना देवे देखने मिले दुल्हे का मुक्कानूर। अगर मेरे अंदर चतुराई आ जाएगी तो मैं राज्य से दूर हो जाऊं। ना मुझे इलम चाहिए, ना मुझे तेरी कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। अब दिल में ऐसा आवत ये सब करत चतुराई, फिर देखो इन चतुराई को तो हक बिन हरफ ना कार्यो जाए। लेकिन इस चतुराई को राज्य की तरफ लगा दो तो राज्य का प्यार मिलता है, इश्क मिलता है, राज्य का सुख मिलता है, राज्य का दर्शन हो जाता है। हक चतुराई ना 14 तबक को, हक की चतुराई जो है ये 14 तबक में नहीं, और 14 तबक की चतुराई है वो हक से दूर करती है। अब किसकी लेनी है आप लोग बताइए, निश्चित कर लो। लेकिन दुनिया को क्या चाहिए? 14 तबक की चतुराई। मैं मिनिस्टर हो जाओ, मैं प्रधान हो जाओ, मैं फलाना हो जाओ, मैं ट्रस्टी हो जाओ, मैं ए हो जाओ। राजी कहते मेरे से ये तो भाई सरकार श्री ने कहा कि ट्रस्टी कौन हो सकता है? जो रियल में सच्चा सेवादार होता है वही ट्रस्टी होता है। लेकिन आजकल मंदिरों में जो ट्रस्टी होता है, धामों में कई जगह पर होता है ट्रस्टी लोग, तो कौन होता है? जिसका मान सम्मान है, जिसके पास धन दौलत है, प्रतिष्ठा है, वो ट्रस्ट को। और सत्य कहने वाले ट्रस्टी को दूसरे या तीसरी मीटिंग में से आउट निकाल दे, क्योंकि सहन हो सकता नहीं। सुंदर जुट के बंडल में अंगली उठी करने वाले चाहिए, वो मिल जाते लोग, इतने पट्टे बैठे ऐसे। हक चतुराई ना 14 तबक को हक बक्का कहीं ना किन तरफ है। ला मकान शून्य छोड़ के किन सीधा कहा ना एक हरफ। दुनिया के अंदर ला यानी अक्षर ब्रह्मांड जो नाशवान होना है, उसके अलावा वो चतुराई, वो ज्ञान का जो मालिक है ने, वो ब्रह्मा विष्णु है। इसके आगे की एक शब्द भी कह सका नहीं, ना उनके पास ज्ञान है, ना कहेगा, न कैसे लाएगा उनसे। हक चतुराई, हक इलम और हके का हुक्म है, ये तीनों मिल कहते हैं ये बात बड़ी खसम है। हक की चतुराई, राज्य की इलम, राज्य की वाणी, राज्य की दी मेहर, ये राज्य की पहचान, ये राज्य का हुक्म राज्य की पहचान कराती। ये तीनों मिल कहते हैं ये बात बड़ी कसम, ये चीज किसकी है? राज्य की। चाहे कुछ रखो, ज्ञान दो तो दिया, वाणी दो आपकी मर्जी, गायन करने का सुख दो आपकी मर्जी। हक के दिए राज्य जो चाहते। ला मकान शून्य के परे हुआ नूर अक्षर रहे, और ये तो दुनिया की बात करी सुंदरता। ला मकान अक्षर ब्रह्मांड, काल माया का ब्रह्मांड हुआ नूर अक्षर, उसके परे अक्षरधाम है, योग माया है। कोट ब्रह्मांड उपजे खपे एक पाओ पल की नजर रहे। वो अक्षर ब्रह्म क्या करता है? सारी चीज वाणी में यही शब्द आता है कि पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है और करोड़ों ब्रह्मांड का लय करता है। करोड़ों ब्रह्मा बनता है, विष्णु बनता है, करोड़ों महेश बनता है। ये किसका काम है? अक्षर। किसके लिए? दुनिया के। अक्षरातीत नूर जमाल है, यहाँ अक्षरातीत श्री कृष्ण नहीं लिखा है, अक्षरातीत नूर जमाल। शायद राज्य की कलम में शाही कम हो गई होगी इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि हम तो इससे भी चतुराई लेकर के बैठ गए, हमारा ज्ञान अधिक लेकर के बैठे, राज्य से भी अधिक ज्ञान हम। अक्षरातीत नूर जमाल, एक तरफ जाने अक्षर नूर है। अक्षर ब्रह्म एक तरफ, अक्षरातीत एक तरफ है। अक्षरातीत की लीला अलग है और अक्षर की लीला अलग है। स्वरूप एक है पर लेकिन लीला तो एक या बिना त्रिलोको इन तरफ की ना कहूं शरर। अक्षर को क्या है? सत्ता और हुकूमत।
दुनिया बनाना मिटाना चाहे, संचालन करना, राष्ट्रपति बन करके बैठ गए, प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गए, संचाल करना है सुंदर। और यहाँ अंदर बैठा हुआ नूर जमाल, वो इश्क ही इश्क, आनंद ही आनंद, प्रेम। वो खाते भी प्रेम करते, उठते भी प्रेम करते, सोते भी प्रेम करते, लाड ही लाड करते सुंदर, क्योंकि उनके पास लाड के बिना और कुछ है नहीं। लेकिन आज हमको क्या चाहिए? सत्ता, हुकूमत, ये वो आज के मैं सैकड़ों बोलते रहे। तो कहा आगू हक बुद्ध के 14 तबक को शुद्ध ना है। इस जागृत बुद्ध के ज्ञान से हमारी आत्मा को परिचित हो गया कि सपने की बुद्धि वालों को परमात्मा की पहचान हो सकती नहीं। तो कहा आगू हक बुद्ध के 14 तबक को शुद्ध ना है। सो बुद्ध जागृत मोहम्मद रुअल्ला, ध्यान के साथ सुनो। सो बुद्ध जागृत बुद्ध का ज्ञाता कौन है? सदगुरु धनी श्री मोहम्मद रुअल्ला दई मेरे हृदय माए। इंद्रावती कह रही है, सुंदर साथ जी, ये लीला नाटक के अंदर कोई मोहम्मद बन के आए, कोई इशारू अल्लाह बन के आए, कोई हक बन के आए, कोई हादी बन के आए, लेकिन सारा मेरे दिल में बैठा एक चरिता, एक अक्षरातीत मेरे दिल में बैठा है, जो नाटक के अंदर अनेक रूप धारण किए थे, स्वरूप लिए थे। दई मेरे हृदय माए पातशाही एक खावंद की। वो दिल में बैठा हुआ मेरा राजीव महाराज, उनकी पातशाही, उनका इशारा ध्यान दिला। बीच साहेबिया दोए, पातशाही एक खावंद की, बीच साहेबिया दोए, ये वाहिदत की हकीकत बिना मार्फत ना जाने कोई। सुंदर सादी वाहिदत की हकीकत क्या है? ये गलत वाहिदत की हकीकत, वाहिदत है कहाँ? परम धाम। और उनकी हकीकत क्या है? सखियों की एक। अब यहाँ माया में ले आए और वो वाहिदत लेकर के आए, पर लेकर यहाँ हो ही नहीं सकते, इसलिए वाहिदत इस ब्रह्मांड में आई नहीं। और वाहिदत की हकीकत बिना मार्फत ना जाने कोई। जो आखिरी लीला है मार्फत, उसके बिना इस वाहिदत की और इस लीला को कोई जान सकता, समझ सकता नहीं। सो बुद्ध दो अर्शों की, सो बुद्ध दो अर्शों की। दो अर्श कौन सा? यहाँ दो अर्श बना, एक तो अर्श है, एक अर्श मोमिनों का दिल, जो इंद्रावती का दिल बनाया। दो स्वरूप थे जो गुज्ज है, एक रियल स्वरूप मूल मिला में बैठा है और एक स्वरूप यहाँ कर आकर के लीला कर रहा है। सुंदर सा जी, ए सुख कायम अर्श रोहन के, सो कायम कुंजी दई मुझे। ये अखंड परम धाम की अखंड में रहने वालों ने मुझे यहाँ आकर के कुंजी दे दी और मेरे अंदर बैठ करके ये सारा ताला खोल दिया, सारी वाणी खोल दी और हकीकत मार्फत की हमको पहचान है करा दी। और सुख बारीक ये सुनो, कहे नूर नूर तजल्ला दोए। और सुख बारीक ये सुनो, इंद्रावती जी कह रही कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथी, और नीचे आ जाओ और अंदर उतरो और कुछ बातें सुनो कि नूर यानी अक्षर ब्रह्म क्या कहते हैं और नूर तजल्ला क्या है, दोनों का। देखो अनेक भाषा में अनेक शब्द, नूर तजल्ला श्री राजी महाराज और नूर अक्षर। यहाँ नूर जमाल राजी महाराज और नूर जलाल अक्षर ब्रह्म क्या कहते हैं? चौर सुख बारी के सुनो, कहे नूर नूर तजल्ला दोए। नूर तजल्ला के अंदर की शुद्ध नहीं नहीं नूर को सोए। नूर तजल्ला के अंदर की यानी अक्षरातीत श्री राजी महाराज के रंग माहौल की शुद्ध नहीं नूर को सोए। अक्षर ब्रह्म राज्य का स्वरूप होते हुए भी अक्षर को भी शुद्ध नहीं उस धाम की। यह लीला अब सुंदर सा थोड़ा सा सोचने वाली मेरे दिल में आई बात कि अक्षरातीत श्री राज्य का अंग अक्षर ब्रह्म है,
और राज्य उनको शुद्ध नहीं दे रहे, और हम रूहे परम धाम की आत्मा माया में गड़ा डूबी हुई है, और राज्य से इलम से क्यों जगा रहे। और फिर भी हम इलम से सैकड़ों को दूर, ना पढ़ना, ना मंथन, ना चिंतन। जो अपने घर में रहते, अपने गांव में रहते, उनको सुख नहीं, और हमको चौथी जगह पर, चौथे आसमान से नीचे गिरा दिया, और फिर भी आकर के लाड दे रहे, एक सुख दे रहे। कुछ सोच लो सुंदर साथी कि ब्रह्म सृष्टियों का सुख है कैसे। अक्षर ब्रह्म परम धाम में रहते हुए उसको एक सुख नहीं, और हम चौथे आसमान से नीचे गिरे हुए। तो इलम के स्वरूप के द्वारा अखंड परम धाम का अनंत सुख श्री राज्य महाराज हमारी वो को इस ब्रह्मांड में आकर के दे रहे, पहचान करा रहे, लाड दे रहे, सुख दे रहे। और सुख बारी के सुनो कहे नूर नूर तजल्ला दो है, नूर तजल्ला के अंदर की सुध नहीं नूर को सोए, चित चल ना सके जबराइल, ध्यान के साथ सुनो, चित ना चल ना सके। जबराइल कौन है? जोश धनी का। अशराफिल कौन है? अक्षर की बुद्धि राज्य महाराज। ध्यान से साथ सुनो, चित चल ना सके जबराइल, ये मोहम्मद की लीला का वर्णन है। ये मोहम्मद साहब ने कहा जल जबराइल अंदर चल, तो जबराइल ने कह जा भाई अंदर मैं नहीं जा सकता हूँ। बोले क्यों? ये नूर तजल्ला की तजल्ली जलावे मेरे पर, उनकी नूर ही रोशनी ऐसी है कि मेरी आंखों उस तेज से जल जाती है, मैं अंदर नहीं जाता। और आज बैठे हुए सुंदर साथ वो परम धाम की आत्माओं, तुम नूर तजल्ला की तजल्ली को पा रहे हो, उनके नूर को पा रहे हो, उनकी सुख को पा रहे हो। वो धरी तुमको आकर के दे रहे, फिर भी तुम्हारा मटका, तुम्हारी बाल्टियां आज उल्टी पड़ी है, इसलिए बारिश होते हुए तुम अंधे के अंधे। नहीं कहना चाहिए। इतना ज्ञान 400 साल से आने के बाद भी अगर हमको धनी की पहचान नहीं है, तो समझ लो कि जन्म अंधी जो मैं हूं सो तुम देखत किया। हम तो अंधे ही थे, उन्होंने जागृत किया, फिर भी हम अंधे का अंधे। जीत चल ना सके जबराइल कहे आगू जलत मेरे, पर जलावत नूर तजल्ली में चल ना सको क्यों कर है। अक्षराती श्री राज्य महाराज परम धाम के अंदर दरवाजे पर रहवा वाला अक्षर ब्रह्म, और जबराइल अशराफिल कहते मैं अंदर नहीं जा सकता, और तुम इस माया में नरक चंडार संसार में बैठे बैठे 2 मिनट का ध्यान करो, आंख बंद करो और मूल मिला में घूमते हो। कहीं मानिक पहाड़ पर घूमते हो, कहीं पुखराज पहाड़ पे घूमते हो, फूल बाग में, कहीं नूर बाग में, कहीं जमुना जी के सातों घाट पे घूमते हो। कुछ तो सोच लो सुंदरता जी कि राज्य महाराज ने हमको क्या दिया है, और हम कैसे अंधे बन करके इस ब्रह्मांड में खो गए। ये शुद्ध बातों ने नूर जमाल की अर्श अजीम के अंदर, ध्यान के साथ सुनो, ये शुद्ध बातों ने नूर जमाल की अर्श अजीम के अंदर है। 2 हाजियों मेहर कर पट खोल दिए अंतर, 2 हाजियों, राज्य भी आए और हमारी शुभान श्यामा महारानी भी आए। वो दोनों ने मिलकर के सारा पट खोल के रचना श्यामा जी की। किसका हुक्म से? राज्य के हुक्म से। श्यामा जी इंद्रावती में बैठ गई और दोनों ने मिलकर के पूरा परम धाम का खजाना खोल करके हम सुंदर साथ को इस ज्ञान के रूप में आकर के दे दी। और फिर भी हम अंधे हैं। अब उसके लिए सुंदर साथ जी कोई रास्ता अब हम, अब जो शुद्ध नहीं नूर जागृत है, एक एक प्रमाण चौपाई से देते, एक एक शब्द से चौपाई से प्रमाण देते। जो शुद्ध नहीं नूर जागृत है, नूर जमाल का बातुन, अक्षर ब्रह्म परमधाम में रहने वाला तो शुद्ध नहीं है कि अक्षरातीत के मॉल में राज्य श्यामा जी और सखिया क्या क्रीड़ा करती है। और राज्य ने हमारे वास्ते योग माया का ब्रह्मांड बनाया, क्रीड़ा करके दिखाई, और क्रीड़ा का प्रतिबिंब इस माया में ला करके हम सुंदर साथ को दिया। फिर भी आंखें बंद हमारी, फिर भी ये सुख हम प्राप्त कर सकते नहीं है। शो बेशक शुद्ध हक मोहे दई, इंद्रावती कहते हैं मेरे सुंदर साथ जी, मेरे अंदर कोई बात की शक नहीं है, वो बेशक मुझे कर दिया, और वो शुद्ध, वो ज्ञान, वो शक्ति मेरे अंदर बैठ करके मुझे दे दिया।
सो में पाई वजूद सुपन्न है। ओ मेरे प्यारे सुंदर साथी, इतनी जल्दीबाजी मत करो, इस चरण को सुनो। सो में पाई वजूद सुपन्न, वजूद यानी देह, सुपन यानी माया। महराज ठाकुर कह रहा है, इंद्रावती कह रही कि मैं महराज ठाकुर के तन में, सपने की ब्रह्मांड में, सपने की बुद्धि में मैंने अक्षरातीत को इस ब्रह्मांड में ही पाया, और आप भी पालो। नहीं समझे सुंदर, दोबारा सुन लो। जो शुद्ध नहीं नूर जागृत है, अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में परमधाम में बैठा है। नूर जमाल का बातुन, परमधाम के राज्य की लीला को जान सकता हम नहीं सकते, मान सकता नहीं, समझ सकता नहीं है। सो बेशक शुद्ध हक के मोहेदई, इंद्रावती कह रहे कि मुझे एक ज्ञान दिया, सो में पाई वजूद सुपन्न, इस माया के संसार में आकर के मैंने इस राज्य का सुख ले लिया है। अब सुंदर सा जी हमारी बारी है, छठा दिन हम आप सबको दिया है, तो इस वाणी के माध्यम से हम भी उस प्रिया के अनंत सुख को प्राप्त कर। रूहे अंदर अर्श अजीम के, जो अरवा 12,000 है। अब गिनती तो बताई परमधाम की, बेशुमार लाए शुमार में। रूहे अंदर अर्श अजीम के, हम 12,000 शक्तियां कहाँ बैठी है? परम धाम में रंग, मौल में मूल, मिलावा में राज्य के चरणों में पर आत्म हमारी वहां बैठी है। हक ऊपर बैठे देखावत, ये जो खेल कुफार रहे। श्री राज्य महाराज तखत पर बैठे हैं, कंचन रंग के सिंहासन पर, और हमारे ऊपर फरामोशी का आवरण डाल करके वहां बैठे बैठे हमारी आत्मा को नजर हो यहाँ ले करके हमको इस माया का सुख दिखा रहे हैं। रियल में हम बैठे हैं हमारी परात्म राज्य के चरणों में, हमारी नजर का खेल है, ये आत्म का खेल है, और ये सोल का खेल हम इस ब्रह्मांड में आकर के हम देख रहे हैं। सो विष्ट दई हम सबन को, कर जाहिर बक्का अर्श इत। हमको तो खेल दिखा रहे, लेकिन सुंदर सा जी हमारे आने के कारण, हमने माया मांगी, उसके कारण धनी को यहाँ आना पड़ा, और धनी ने यहाँ आकर के सारे ब्रह्मांड को अखंड करना पड़ा। क्योंकि दुनिया वालों भी क्या समझे कि जिस परब्रह्म परमात्मा की तुम सतयुग से लेकर आज अंतिम कलयुग के चरण तक राह देख रहे थे, वो पार ब्रह्म इस ब्रह्मांड में आ गए। इसलिए मेरे पिया ने सारे ब्रह्मांड को एक बड़ा तोहफा दे दिया कि क्या देखी इन दुनि जिनको ना करो मैं अखंड। मेरे इस दुनिया में आए हो क्या प्रमाण, क्या कि दुनिया के देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, इस जीवों को और जीवों के मालिक को मैं अखंड ना करूं। इसलिए मेरे सुंदर साजी स्पेशल ब्रह्मांड, स्पेशल आइटम और स्पेशल तोहफा हम सखियों के कारण, हम रूह के कारण धाम धनी पिया प्राणनाथ लेकर के आए, और सारा जगत उसका सुख को प्राप्त करेंगे। हम ही चुप है, हम ही अंधे हैं, इसलिए क्योंकि वाणी का मंथन नहीं, वाणी का चिंतन नहीं। राज्य तुमको दे रहे, राज्य तो देने के लिए तैयार है, हजारों बार सुन लो। वो वापस से परम धाम में ले जाने के लिए भी तैयार, देरी हमारी। सो विष्टदई हम सबन को, कर जाहिर बक्का अर्श इत। करे त्रिलोकी त्रिगुण कायम। देखो सुन लो, धामधनी पिया प्राणनाथ इस दुनिया में आकर के त्रिलोकी यानी वैकुंठ हो, वैकुंठ के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश को, त्रिगुण को अखंड करे, कायम करे। दोबारा उसको माया के अंदर जाना पड़े, जीवों को आना पड़ेगा। ब्रह्म सृष्टि की बरकत। अब तुम और हम है कौन? थोड़ा सा सुंदर सा शर्मसार होकर के इस चर्चा को सुन करके तुम्हारे ये वज्र जैसा कठोर जो दिल है ने, उसको जरा गला। सबसे पहले ये सोचो कि राज्य ने शोभा अपने ऊपर नहीं ली, हम आत्माओं को दिया। क्या देखिए उन्होंने क्या कहा, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनिया राह देकर मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। उस ब्रह्म आत्माओं के आने के कारण ही, परम धाम के यहाँ आने के कारण ही सारे सृष्टि को अखंड मुक्ति थे, और उसकी शोभा श्री राज्य ने हम ब्रह्म सूचियों को, हम सखियों को दी।
करे त्रिलोकी त्रिगुण कायम, ब्रह्म सृष्टि की बरकत है। ये बात बारीक अति बुजुर्ग है। इंद्रावती कह रहे हे मेरे प्यारे सुंदर सा, ऐसी तो बातें कई अति बुजुर्ग, कई अलौकिक है, अनंत है, अखंड है, कैसे मैं वर्णन करूं। दो स्वरूप सुख बातन है, मेरे पिया प्राण वल्लभ श्री राजी महाराज और मेरी सुभान श्यामा महारानी। करी परीक्षा इश्क साहेबी, सुख होशी नूर रोहन है। इसलिए सुंदर साथी हारने की कोई चिंता नहीं है, ना हारने को है। हराने वाला कितना भी हराए कुछ नहीं, यही परीक्षा है हमारी कसौटी। कई बार सुंदर साथ हार जाते, मैं कहता हूँ ये सुंदर साथ क्यों दुखी हो, अरे राज्य हमारी इतनी परीक्षा थी। मैंने बोला कसौटी तांबा पित्तल और लोहे की हो सकती नहीं, कसौटी का कस किसका देखा जाता है, सोने का। तुम ब्रह्म सृष्टि हो, इसलिए राज्य महाराज तुमको तोल रहे कि तेरा ईमान क्या है, तेरा मेरे प्रति भाव क्या है, तूने सुंदर साथ के प्रति भाव क्या है, तुझे परमधाम के अंदर कितना भाव है। इस सारा तुलना परीक्षा करके राज्य तुझे तोलते, राज्य कभी तुझे चरणों से दूर कर सकते नहीं। आगे एक चौपाई आई, अगर ना भी मानोगे तो भी इश्क देंगे। इसी प्रकरण में यही चौपाई आई, यहाँ पर ये इतने में चौपाई। ये बात बारीक अति बुजुर्ग का दो स्वरूप सुख बातन है। करी परीक्षा ईत साहेबी, दुख सुखोसी नूर रोन है। करसी कायम खाकी बुत को, करके नूर सन्मुख। चौपाई सुनो, करसी कायम खाकी बुत को, करके नूर सन्मुख। अक्षर के चार चतुष्पादों में 8 बहिष्ठ बना करके खाकी बुत इस माया संसार के अनेक जीवों को श्री राजी महाराज अखंड मुक्त देंगे, अखंड मुक्ति करके उसको अखंड कर दे। करसी कायम खाकी बुत को, करके नूर सन्मुख है। इनसे अक्षर और मोमिन लेसी कायम अर्श के सुख है। और यहाँ के बैठे बैठे सुंदर सा जी परमधाम की आत्माओं, वहां बैठे बैठे यहाँ के सारा नाटक और तमाशा देखते रहेंगे और परमधाम में बैठ करके अनंत सुख लेंगे। इनसे अक्षर और मोमिन लेसी कायम अर्श के सुख है। एक ए सुख जाने नूर जमाल। कौन जाने, जो देने वाला है। देने वाला कौन है, वो स्वयं राज्य। ये अखंड सुख। सुंदर सारी ऊपर वाली चौपाई गुमराह ना होना। करसी कायम खाकी बुत को, करके नूर सन्मुख। अक्षर के 4 चतुष्पाद के अंदर सारे ब्रह्मांड के तमाम जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी। और इनसे परे अक्षर और मोमिन लेसी कायम अर्श के सुख। अर्श के मोमिन परम धाम की आत्मा इस ब्रह्मांड में, वो अखंड श्री राज्य महाराज का अनंत सुख इस ब्रह्मांड में माया में होते हुए भी लेते, क्योंकि ये सुख जाने नूर जमाल या जाने नूर अक्षर, ये दोनों को ही पता है, बनाने वाले को पता है और इश्क लाने वाले को पता है। या हम रूहे जान ही कहे श्री मामत हुक्मे यो कर रहे। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये सुख जाने नूर जमाल, ये देने वाला अक्षरातीत पिया प्राणनाथ श्री राज्य महाराज जान सकते, या जाने नूर अक्षर, या तो अक्षर ब्रह्म जान सकते, या तो हम आत्माएं। ये है 3, और 3 है कौन, सत चित और आनंद का स्वरूप। एक ही स्वरूप है, वही ये सारी चीजों को जान सकता है और सारी चीजों को ले सकता है और दे सकता है। सुंदर सादी, इससे आगे और कुछ है नहीं, ना था, ना है, ना कभी। लेकिन सारी चर्चा का निचोड़ 5 दिन में साक्षात लिया, अब 6वां दिन लेना है उस सुख को जानने को, अनुभूति करने को। तो सिर्फ वाणी है और वाणी में डूबना है, वाणी में मंथन चिंतन करना है, पढ़ना है और राज्य से प्राप्ति करनी। इतना स्वीकारो।
समय पूरा हो जाता है। अब आगे का ध्यान के साथ साथ मिल करके हम सब सुंदर साथ चौपाई बनाएंगे। ये नूर जमाल या जाने नूर या मधु है जानी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है, बोलो श्री निजानंद स्वामी श्री परमधाम के सच्चे साथी समस्त सुंदर सात लाडलिया के नूरी चरणों में मेरी कोटि प्रणाम जी।